जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे JCRT हिस्ट्री, हमारा गौरव, और इसके पार्ट 8 के प्रश्न उत्तर। पार्ट 8 का नाम है सम्राट अशोक। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस पार्ट को पढ़ा होगा। प्रश्न उत्तर हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख भाषा में है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में। क्या बनाएगा यहाँ पे? प्राकृत। यदि लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि में है, और भाषा पूछे तो प्राकृत भाषा में है। खा दे रखा है कि उत्तरापद पंथ की राजधानी थी। तो उत्तरापद पंथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापद की स्वर्णगिरी। दक्षिणापद पूछे तो स्वर्णगिरी, उत्तरापद दे रखा है तो तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में तक्षशिला है। गाह की कलिंग युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध सम्राट अशोक व कलिंग के बीच लड़ा गया था, और इसी युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ था, जिससे प्रभावित होकर अशोक ने अहिंसा की नीति अपना ली थी। घा दे रखा है कि अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि कलिंग युद्ध। इसी युद्ध से द्रवित होकर उन्होंने नरसंहार को देखा और भयंकर रक्तपात को देखा, तो उसने अहिंसा की नीति को अपनाया था। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में कहा दे रखा है कि सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? इसमें हम लोग लिखेंगे कि सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अलावे साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिसमें तक्षशिला, उज्जैन प्रमुख क्षेत्र थे। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता था। ठीक है बच्चों, आराम से इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोगों को कमेंट में बतलाना है कि सम्राट अशोक किस वंश का था। 4 ऑप्शन है, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश या मुगल। आप लोग को बताना है कमेंट में। चलिए, खाव प्रश्न कहता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? उनके नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखवाया है नाम, और उसकी राजधानी भी लिखवा दी है। आप लोग इसे नोट कर लो, और हो सके तो इसमें आप लोग इसे याद भी कर लेना। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अशोक ने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। यहाँ प्रांतीय राजधानियों से वह शासन करता था, और उसके 5 प्रांतों और राजधानियाँ हैं। उत्तरा पक्ष का तक्षशिला, अवंती का उज्जैन, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, और प्रसी पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। आगे है कि अशोक का धम्म क्या था? धम्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अशोक ने अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजा था। इसे आप लोग आराम से नोट कर लो बच्चा। नोट किए? आराम से इसे आप लोग नोट कर लो, क्योंकि आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो। उसके बाद जब ये नोट कर लो, उसके बाद अगला प्रश्न लगा दो, या फिर आराम से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। घा प्रश्न देखते हैं। तो घा कहता है कि अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि अशोक के शिलालेख, स्तंभ एवं अभिलेख से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। ये उसके साम्राज्य, उसकी धार्मिक नीति, प्रशासन और चरित्र में ज्ञान प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो घा तक के प्रश्न थे, उसके बाद दे रखा आइए चर्चा करें। यदि आप लोग बोलोगे तो उसे मैं करवा दूंगा। उसे कमेंट आना चाहिए, कम से कम 100 कमेंट करो कि उसे करवा दीजिए सर, तो मैं करवा दूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। आप अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे पार्ट 9 के प्रश्न उत्तर। पार्ट 9 का नाम है आप सभी का ग्रामीण एवं शहरी जीवन। ठीक है, तो धन्यवाद।